सभी को मेरा रिस्पेक्ट, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। व्यूअर्स, मैं एक ख़ास बात के लिए वीडियो दे रहा हूँ। ये जो वीडियो का क्लिप राहुल जी ने किसी चुनावी भाषण में दिया, अच्छा है, काफ़ी तालियां मिल रहा है, लोग हंस भी रहा है, मजाक भी उड़ा रहा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग्स करता हूँ। आप सबको मालूम है जो इस्लामोफोबिया आज पूरा दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका, इजराइल से लेके काफ़ी बड़े बड़े देश में, छोटे छोटे देश में ये फैल चुका है। और आज भारतवर्ष का जो हाल है, यहाँ तो ऐसा होता है कि चिड़िया का मांस खाने से भी गौ मांस खाने का नाम पर मॉब लिंचिंग किया जाता है, और बाकी सब इतिहास है। तो ये जो कम्युनल फोर्सेस है, इसके खिलाफ सभी लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी लड़ रहा है, सेकुलर रीजनल पार्टीज लड़ रहा है। बहुत अच्छा, और ये आशा की किरण है। तो मैं राहुल जी का इस वीडियो के बारे में इसलिए कह रहा हूँ, असमिया में एक कहावत है कि सराय मरे रोई, मानू मरे कोई। तो हिंदी का भाषा ट्रांसलेट ऐसा होता है कि चिड़िया मरता है रुक कर, और इंसान मरता है बोलकर। हिंदी में भी कहता है कि बंदूक से निकला हुआ गोली और मुंह से निकला हुआ बोली दोबारा नहीं आता। और पॉलिटिक्स में ये भी है, तुम बहरा हो भला है, तुम पागल हो, कुछ भी हो, मगर पॉलिटिक्स में जो गूंगा है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि गूंगा का दुश्मन नहीं होता है। आदमी सच बोलता है तो दुश्मन ज़्यादा होता है, झूठ बोलता है तो उसका तो फल भुगतना पड़ता है। तो जो बोली है, ये बोली कुछ जगह में खुद का लिए गोली बन जाता है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, इसलिए राहुल जी की इस वीडियो के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अभी पूरा देश में चल रहा है, काफ़ी वायरल हुआ है। राहुल जी को बहुत इज्जत करता हूँ। मैं करीब 30 साल कांग्रेस में था। जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश किसान खेत मजदूर की को चेयरमैन था। मैं प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी था, स्पोक्स पर्सन था, ऑब्जर्वर भी कुछ जगह में रह चुका हूँ। तो कांग्रेस से मेरा एक पुराना रिश्ता है। कुछ अपना बातें हैं जिसका लिए मैं 2 साल पहले कांग्रेस से रिज़ाइन किया और टीएमसी में ज्वाइन किया। मैं टीएमसी में ज्वाइन करने के बाद कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस मेरे साथ अन्याय किया इसलिए कांग्रेस छोड़ दिया, कांग्रेस का अंदर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो मैं कुछ सोच कर वहाँ से चला है। किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, पार्टी के खिलाफ के कुछ भी है नहीं। और ख़ास कर मैं कांग्रेस की सभी पदाधिकारीगण को बहुत इज्जत करता हूँ।
आज देश में ये लेफ्ट पार्टीज़ के साथ कांग्रेस ने जो लड़ाई लड़ रहा है, साथ में समाजवादी पार्टी भी है, रीजनल क्षेत्रीय पार्टीज भी हैं, ये लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ हो रहा है। और देश में यही एक आशा की किरण है कि आज काफ़ी ओपोजिशन पार्टीज डांट कर बीजेपी की आदर्श के खिलाफ, आरएसएस की अल्पसंख्यक के खिलाफ जो घिनौनिया पब्लिसिटी है उसके खिलाफ लड़ रहा है। मैं छोटा बात के लिए ये वीडियो बनाया, वो है राहुल जी का वीडियो के बारे में। नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है और उनका प्रधानमंत्री का कुर्सी में बैठने के बाद इस देश में नेहरू जी से लेकर शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह जी, वीपी सिंह जी, आई.के. गुजराल जी, देवगौड़ा जी, राजीव जी की तो बात ही अलग है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन सभी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक उस कुर्सी का गरिमा किसी भी सम्मानीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने इतना नीचे नहीं गिराया जितना नरेंद्र मोदी जी ने गिराया। संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं और एक मजहब के खिलाफ हिंसा फैलाता है, खुलेआम मुसलमान के विरुद्ध बोलते हैं, कांग्रेस के नाम पर बदनाम लाता है, कांग्रेस मुसलमान को हिंदुओं से संपत्ति छीन कर दे देगा, ऐसा कुछ जो वायरल हो रहा है आप लोगों को मालूम है। तो मोदी जी के खिलाफ राहुल जी डांट कर लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रहा है, काफ़ी पार्टी से लड़ रहा है। तो ये एक वीडियो छोटा निकला है, वायरल हुआ है अभी, वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला गया। मैं नरेंद्र मोदी जी की समर्थक नहीं हूँ, बीजेपी का नहीं, उसके खिलाफ हूँ। आप सबको मालूम है ये मनुवादी पार्टी है और ये जिस आदर्श लेके जा रहा है वो भारतवर्ष में सेकुलरिज्म को ख़त्म कर देगा। अल्पसंख्यक को, खास करके अल्पसंख्यक मुसलमान, ईसाई, सिख, इन लोगों को तो इसे देख ही नहीं सकता। विदेश में जाता है, काफ़ी अच्छा भाषण देता है, वो अलग बात है, लेकिन अंदर क्या क्या होता है सभी को मालूम है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ बीजेपी है क्या हो रहा है, आप सभी को मालूम है। तो मैं इस वीडियो के बारे में यही बोल रहा हूँ। और उससे पहले बोल दूँ कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी, उनको हम बहुत इज्जत करते हैं। आप सोनिया जी ने भारतवर्ष पर, हमारे भारतवर्ष की सुपुत्र राजीव जी की पत्नी होने के बावजूद आपने इस देश का संस्कृति को अपनाया, इस देश की वेशभूषा को अपनाया। आप राजीव जी की पत्नी होने के बाद भारतवर्ष की समाज के साथ
ऐसे मिल गया जो एक मिसाल है। इटाली की सिटीजन होने के बाद आप भारतवर्ष का सिटीजन बनी। आप सांप्रदायिकता के खिलाफ जैसे लड़ रहे हैं, राजीव जी की शहादत के बाद आप राहुल जी और प्रियंका जी को लेकर हिंदुस्तान के बाहर जा सकते थे, मगर आप गए नहीं। आप इंदिरा जी की शहादत के बाद मेंटली फोर्स करके आप अपना फैमिली लेके यहाँ से जा सकते थे। बिल गेट्स का परिवार टूट गया। वो यहाँ इसलिए नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ बोला इसलिए कि वहाँ पर भी अपना अपना सिद्धांत में अटल रहने के बाद परिवार टूट गया। जेफ बेजोस का टूटा। जॉन एफ कैनेडी, सम्मानीय भूतपूर्व अमेरिका की प्रेसिडेंट, उनका मिसेस ने भी, सुना है हमने, कैनेडी जी की मौत के बाद फिर से संसार बचाया। मगर आप सोनिया जी ईसाई मजहब से बिलोंग्स करते हुए भी आप भारतवर्ष की सनातन धर्म लेकर यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के साथ ऐसे अपने आप को मिलाया जो सिर्फ एक नदी का पानी कर सकता है। जिस मिट्टी का ऊपर से जाता है वही रंग दिखता है। आपको हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। प्रधानमंत्री का कुर्सी आपने टुकराया कांग्रेस के लिए। राहुल जी, हम आपको भी इज्जत करते हैं। आप कोई और भगोरा लीडर की तरफ सिर्फ मीडिया में आके वीआईपी रूम में बैठकर आप पॉलिटिक्स कर सकते थे, मगर आपने किया नहीं। आप 100 किलोमीटर पैदल जाकर इंसान से मिले। सांप्रदायिकता के खिलाफ आपने लड़ा। युवाओं का दिल का बात आपने सुना, उठाया। महिलाओं का बारे में आपने उठाया, बेटियों का बारे में उठाया, किसान का बारे में उठाया, अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में उठाया। समाज की हर वर्ग के आदमी के लिए आपने आवाज़ उठाया और आपकी आवाज़ के लिए आज ये इंडिया का एक फ्रेम बना। सभी का हिस्सा है इसमें। सभी पार्टी का, एनसीपी का है, टीएमसी का है, डीएमके का है, समाजवादी का, सभी का, लेकिन आपका इसमें कुछ सेक्रीफाइस है। ये सच है। आपको भी इज्जत करता हूँ। आपसे मैं पर्सनली मिल चुका हूँ, कई दफ़ा मिला। आपको याद नहीं है और होगा भी नहीं। करोड़ों आदमियों के बीच में हम एक सिंपल वर्कर है, याद रखने का सवाल आता भी नहीं। और बार बार जब मिलता है तब आदमी से एक रिश्ता बनता है। वैसा मौका तो हम लोग को मिलता नहीं और कोशिश किया भी नहीं। तो आप शहीद इंदिरा जी की पोता है, शहीद राजीव जी का बेटा है। आप आयरन लेडी, हिंदुस्तान की माने हुए इज्जतदार महिला सिटीजन,
सोनिया जी की बेटा है। आपका खून पर इंदिरा जी और राहुल जी का खून की तरंग बजता है घुंघरू की तरफ। आपको हम लोग इज्जत करते हैं। शायद इसीलिए आज से करीबन 8 साल पहले बिहपुरिया का एक महिला कांग्रेस का समारोह हुआ था। वहाँ आपसे मिला मैंने और आपको मुसाफा किया मैंने। शायद आपको याद आ सकता है। और असम प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष आज का उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूंसी था। आपसे मैंने सीने पे भी लगा तो मैं आपको बोला था, आपका साथ जेड कैटेगरी था। राहुल जी मैं आपसे मिलना चाहता, तो आपने सीना चौड़ा करके दे दिया। मैं आपसे हक किया, मुसाफा किया, सीने पे सीने लगाया, बहुत अच्छा लगा, मरते दम तक याद रहेगा। लेकिन आज जो बोलने रहा हूँ, बोलने से पहले सारे बात इसलिए बोला कि एक छोटा सा बात के लिए मैं वीडियो बनाया। वो बात है, उस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपने बोला, अच्छा बोला। नरेंद्र मोदी जी वहाँ बोला कि बचपन में उनका घर पर ईद में मुसलमान लोग, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था और ईद का दिन उन लोग का घर में मुसलमान खाना भेजता था। तो आपने उनको बोला कि मोदी जी आपने खाया, तो आप तो बोलती हो आप वेजिटेरियन हो। वो बोलने के साथ साथ तालिया के गड़गड़ाहट हो रहा है, आदमी मजा ले रहा है, हंस रहा है। राहुल जी, मोदी जी के बारे में हमें कहना नहीं है, देश को तबाह करके रखा है। तंदूरी रोटी जैसे सेका जाता है, भारतवर्ष में आज आम जनता, गरीब जनता का वो हाल है। और अल्पसंख्यक तो पापड़ बना दिया हम लोगों ने। मुसलमान को क्या कहना है? हम लोगों तो इंसान समझता ही नहीं है लोग। तो मैं ये बात इसलिए बोला, तो जब लोग हंस रहा है, उस हंसी और तालियों के लिए हमारा दिल में जख्म पहुंचा है। राहुल जी, हम मुसलमान हैं। नरेंद्र मोदी जी को छोड़िए, बहुत सारे हिंदू जैन हमारा दोस्त है। हमारा पर्व में आने से हम लोग उनको भेज नाश्ता देते हैं। मुसलमान का मतलब ये नहीं, ये राक्षस का वंशज है नहीं, ये सिर्फ गोश्त खाना जानता है, मांस खाना जानता है। आपने बोल दिया कि मुसलमान ने खाना भेज दिया और मोदी जी आपने खा लिया, आप तो वेजिटेरियन हो, तो लोग मजाक उड़ा रहा है। आज आम जनता समझेगी कि मुसलमान सिर्फ मांस खाता है और दूसरों को जब नाश्ता देता है तो बिरयानी देता है, उसमें मांस होता है, पुलाव देता है, उसमें मांस होता है। ये फैलेगा। प्लीज़ आप ऐसा दोबारा मत बोलिए। आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इंशाल्लाह आप बनेंगे, मगर आपसे रिक्वेस्ट है, अब हम लोग का बारे में ऐसा मत बोलिएगा।
क्या मुसलमान के घर में भेज नहीं बनता? हाँ हाँ, मांस खाते हैं मुसलमान। और ये तो मांस तो नेचुरली हर एक इंसान का बॉडी सिस्टम ही बनाया गया है। जो इंसान मांस भी खाता है, भेज भी खाता है, और ये दोनों हजम करता है। दुनिया में दूसरा ऐसा कोई जानवर नहीं है, दूसरा ऐसा कोई और जानवर नहीं, शेर हो या बंदर हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, जो घास भी खाता है, मांस भी खाता है। जो मांस खाता है मांस खाता है, जो घास खाता है घास खाता है। तो इंसान का बॉडी सिस्टम है ऐसा। मगर हम लोग का यहाँ जब किसी वेजिटेरियन के घर में हम लोग नाश्ता भेजते हैं, ईद में सेवई भी बनता है, ईद में भेज पुलाव भी बनता है। आप देखिएगा राहुल जी, होटल में ऑर्डर कीजिएगा, भेज पुलाव बनता है। क्या नरेंद्र मोदी जी के घर में भेज पुलाव नहीं भेज सकता मुसलमान? मैं नरेंद्र मोदी जी की फेवर में आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना कम्युनिटी के बारे में बोल रहा हूँ। 18 करोड़ मुसलमान, मजाक हो गया आपका, इस वीडियो में हंस रहा है। कल यही लोग बोलेगा आपका मुंह का ये शब्द कहीं पत्थर का लकीर बन ना जाए, और वो लकीर हमारा दिल के दाग बन करके ही आग न बन जाए। राहुल जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप शहीद का पोता है, शहीद का बेटा है, आप युजारू हैं। आप लड़ रहे दिन रात एक कर कर, ना घर न संसार, रास्ता रास्ता घूम रहा है इस देश को जोड़ने के लिए। आप हमारे बारे में ऐसा मत बोलिएगा। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? बीजेपी फेंकता है इधर में, और आप कांग्रेस भी इधर में फेंकेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इतना सारे बोला, और ये वीडियो इसलिए दिया कि अगर हमारा घर दिल्ली में होता तो आपसे मिलकर बोलता, आपसे दिल का बात कहता। और आप जानते हैं, आपसे एक इंटरव्यू लेने में कई महीना लग जाता है। कुछ आदमी साल भर में घूम कर आपसे मिल नहीं पाता। मैं वीडियो दिया, बुरा मत मानिएगा। आप बोलते हैं सच बोलो, डरो मत। आपको बधाई हो, आप गांधी जी के रास्ते पे चले। नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, मनमोहन जी, सभी का मार्गदर्शन, आपका दर्शन हो। आपका नेतृत्व में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मज़हब फिर से एक आंगन में आए और खेले, भारतवर्ष का तरक्की हो। धन्यवाद, शुक्रिया।